हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि आज की वीडियो स्वरनाम पार्ट 2 से रिलेटेड है। अगर ने आपने पार्ट 1 नहीं देखा है स्वरनाम का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से 10 क्वेश्चनों को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और तो आज का जो वीडियो होगा वो भी स्वरनाम के से रिलेटेड होगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरनाम मूल स्वरनाम नहीं है। 4 ऑप्शन है ए, तू, सो, कौन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्यों है, ये देखिए यह का ये बहुवचन रूप है। क्या है? यह का बहुवचन है। ये क्या है? ये बहुवचन रूप है। बहुवचन किसका? यह का। तो हमारे जो स्वरनाम होते हैं वो मूल रूप से 11 होते हैं, ठीक है। मूल स्वरनाम कितने हमारे? 11 हैं। उन 11 में से एक कौन सा है? तो यह है। इसका बहुवचन रूप है ए, तो इसी की वजह से आपका ये नहीं होगा, ये मूल रूप में नहीं है। जबकि तू, सो और कौन ये आपके क्या हैं? मूल स्वरनाम है। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में स्वरनाम है। 3 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक। देखिए निश्चयवाचक जो होते हैं शब्द, ठीक है, ये यह होता है, वह होता है और इन्हीं का बहुवचन रूप हो जाते हैं। एक ये हो जाता है और वह का बहुवचन वी हो जाते हैं। तो जो ये चार हैं ये आपके निश्चय वस्तुओं का बोध कराते हैं। कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, चाहे वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो ये क्या करते हैं? उस वस्तुओं को निश्चितता दर्शाते हैं। तो जो यह है ये निकटवर्ती वस्तुओं को बताता है, और जबकि वह क्या है? ये दूरवर्ती वस्तुओं को दर्शाता है। तो यह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या है? ये निकटवर्ती है, यानी कि ये पुस्तक पास में ही रखी होगी, तभी तो होगा ना ये निकटवर्ती। और निश्चित बता रहे हैं, ये चीज़ निश्चित है कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये मेरी है। तो इसलिए ये निश्चित है कि ये पुस्तक मेरी है। अगर यहीं पे वाक्य लिखा होता कि वह इमारत बहुत सुंदर है, वह इमारत बहुत सुंदर है, यानी कि अगर हमने वह का प्रयोग किया है तो ये तो बात निश्चित है ना कि वो इमारत तो सुंदर है, लेकिन वो क्या है? दूर है, थोड़ा क्या है? दूर है। तो वो दूरवर्ती वस्तुओं के बारे में बोध कराता है। कौन? वह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि दूध में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो जो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। देखिए अनिश्चयवाचक 2 होते हैं शब्द, एक तो होता है कुछ और दूसरा होता है कोई। कहता कोई, जो कुछ होता है ये वस्तुबोधक होता है और कोई होता है ये आपका प्राणी बोधक होता है। यानी कि कुछ होगा तो यानी कि वो अनिश्चित है ना, पता नहीं है कि क्या। जैसे यहाँ लिखा दूध में कुछ पड़ा है, तो पता तो है नहीं क्या पड़ा है, लेकिन कुछ क्या है? कुछ। ये अनिश्चित दर्शा रहा है कि कुछ तो पड़ा है लेकिन पता नहीं है क्या पड़ा है। तो ये कुछ क्या है? अब वो वस्तु ही हो सकती है कोई, ठीक है। और जबकि कोई क्या है? जबकि कोई क्या है? ये आपके प्राणी बोधक है। जैसे लिखा जाए कोई आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई क्या है? आपको प्राणी बोधक है और कुछ क्या है? वस्तु बोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि सर्वनाम में विकार या रूपांतरण किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन, कारक या बी और सी दोनों। तो जो इसमें उत्तर आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए हमारे 4 क्या हैं? विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा में भी तीनों से, ठीक है, और आपका विशेषण, आपका क्रिया। देखिए ये जो तीनों हैं शब्द, तो इन तीनों में विकार लिंग से आधार पे हो जाता है, कारक के आधार पे हो जाता है, वचन के आधार पर भी हो जाता है। लेकिन जब सर्वनाम की बात आती है, जब बात आती है सर्वनाम की, तो सर्वनाम में याद रखें
तो सर्वनाम में जो लिंग है, क्या लिंग, तो सर्वनाम में लिंग के आधार पर, क्या लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ दो ही में होते हैं, एक तो वचन और एक कारक। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया कि वह जाता है, ठीक, और यहाँ लिख दिया हमने वह जाती है। देखिए हमने यहाँ पे लिंग बदला, एक तो जाता है पुरुषवाचक और जाती है तो स्त्रीवाचक, लेकिन हमारा ये जो सर्वनाम है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि ये वैसे के वैसे ही रहे। तो आप समझ गए कि सर्वनाम में लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। किसके आधार पर होता है, तो सिर्फ वचन के आधार पर और सिर्फ कारक के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होते हैं तो किसका रूप धारण कर लेते हैं। ऑप्शन आपका ए है सर्वनाम, बी है संज्ञा, सी है विशेषण और डी है क्रिया विशेषण। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सी? देखिए एक यहाँ पे हम वाक्य लिख के आपको बताते हैं। देखिए कभी भी आपको अगर जैसे यह लिखा मिल जाए तो ये सर्वनाम है, लेकिन यह किसी संज्ञा के साथ में आ जाए, जैसे लिखा जाए यह घर मेरा है, ठीक है, यानी कि हमने लिख दिया यह घर मेरा। देखिए यहाँ संज्ञा है ना, तो संज्ञा के साथ में प्रयोग हुआ है सर्वनाम, संज्ञा के साथ में प्रयोग हुआ सर्वनाम, तो इसलिए अब यह सर्वनाम न रहकर क्या बन चुका है ये, तो अब ये विशेषण बन चुका है। क्या बन चुका है? विशेषण बन चुका है। क्या? विशेषण। तो ये आप याद रखेंगे कि सर्वनाम जब भी संज्ञा के साथ में आएगा तो वो विशेषण बन जाएगा। और कैसा विशेषण बनेगा? तो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ओके, अगर जो सिर्फ सर्वनाम आ रहा है, शब्द को आ रहा है यह है वह है, तो वो क्या होगा? तो वहाँ पे आपका सिर्फ सर्वनाम ही रहेगा। चलिए देखते हैं आज का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोएगा सो काटेगा, सर्वनाम का प्रकार पहचाने। तो ऑप्शन दे रखा है 4, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संबंधवाचक। देखिएगा संबंधवाचक मूल रूप से दो होते हैं, दो शब्द होते हैं। एक तो होता है जो और दूसरा होता है सो। ये तो मूल रूप से हैं, ये मूल रूप से संबंधवाचक सर्वनाम है। और जबकि इसके परिवर्तित रूप भी हो सकते हैं, जैसे जैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जैसी वैसी। तो ये परिवर्तित संबंधवाचक सर्वनाम हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे और हम वाक्य लिख दें, यहाँ लिख दें कि जो जागत है सो पावत है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो सो से संबंध बचा रहा है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो आप क्वेश्चन कि जो शब्द, ठीक है, संज्ञा के साथ संबंध बताता हो, ठीक है, सर्वनाम और संज्ञा के साथ में संबंध बताता हो, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर्वनाम एक है। 4 ऑप्शन है, विकारी, अव्यय, अविकारी, अखंडित। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही जाएगा, विकारी। देखिए मैंने बताया कि विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चारों क्या है? विकारी हैं। और अविकारी कितने? ये भी 4 होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण होता है, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये भी क्या होते हैं? आपके अविकारी होते हैं। और अविकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें कहते हैं। 4 ऑप्शन है, सर्वनाम, बी है संज्ञा, सी है क्रिया विशेषण, डी है विशेषण। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यानी कि इस कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, राम घर गया और वह खाना खाया।
ठीक है, खाना खाया, ये हमने वाक्य लिखा। देखिएगा अभी कह रहा है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आते हैं। अब ये राम है ना, तो राम तो एक प्रकार का संज्ञा है, कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस राम की जगह पे हमने क्या प्रयोग कर लिया है, देखिए यहाँ पर वह प्रयोग कर लिया है। क्या कर लिया है, वह प्रयोग कर लिया है। तो अब जो वह है ये पूर्वापर संबंध को बता रहा है। क्या कर रहा है कि जो वह है ये पूर्वापर संबंध को बता रहा है कि जो पूर्वापर मतलब जो पहले जो संज्ञा आई है, क्या जो पहले जो संज्ञा आई है वही संज्ञा का मतलब यहाँ पर सर्वनाम का भी है। वही संज्ञा का मतलब क्या है, यहाँ सर्वनाम का है। यानी कि अगर यहाँ पे वाक्य लिखा होता कि राम घर गया और राम खाना खाया, तो ये वाक्य थोड़ा अजीब लगता, गलत सेंटेंस बन जाता। नहीं, तो संज्ञा को बार बार पुनरावृत्ति ना हो, संज्ञा का बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या सही हो जाएगा, सर्वनाम सही हो जाएगा। सर्वनाम जो होते हैं ये पूर्वापर से किसी भी संबंध संज्ञा के बदले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस शब्द समूह में सभी सर्वनाम माध्यम पुरुष वाचक हैं। ठीक है, माध्यम पुरुष वाचक 4 ऑप्शन है, आप, तुम, तुम्हें, बी है मैं, हम, मेरा, सी है यह, ये, उन्हें, डी है मैं, आप, ये। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या, ए सही हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे एक जब इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई, ठीक, अपलोड की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि माध्यम पुरुषवाचक क्या होते हैं, अन्य पुरुषवाचक क्या होते हैं और उत्तम पुरुषवाचक क्या होते हैं। माध्यम पुरुषवाचक वो होते हैं जब वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के संबंध के लिए या उसके लिए प्रयोग करता है जो शब्द, तो वो माध्यम पुरुषवाचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप, तुम, तुम्हें, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। जबकि इसमें माध्यम में जैसे ये मैं है और हम है, तो ये और मेरा है, ये क्या है, तो उत्तम वाले हैं। ठीक है, ये उत्तम पुरुष है। यह है, ये तो क्या अन्य है। ठीक है, और इसमें मैं है, ये उत्तम है। जबकि माध्यम पूछ रहा है तो माध्यम ये तीनों है, आप, तुम, तुम्हें। ठीक है, ये तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान, ठीक है, आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए है किसी से, किन्हीं से, किनको या किन से। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही कर लेगा, ये किन्हीं से होगा, यहाँ पे ये से होगा। ठीक है, से होगा। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए मैंने बताया आपके अनिश्चयवाचक 2 होते हैं, एक तो होता है कोई और दूसरा होता है कुछ। क्या होता है, कुछ। तो ये जो कोई है, ये कोई का ही क्या होता है, बहुवचन रूप किन्हीं होता है। क्या होता है, किन्हीं होता है। क्या, किन्हीं होता है। और ये पूछ रहा है कि अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा। तो अपादान आपका ने कारक और पढ़ा है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो अपादान कारक कौन सा होता है, तो से होता है। क्या होता है, से। तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, से। तो किन्हीं से, तो किन्हीं से ये क्या बन जाएगा, आपका अपादान कारक बन जाएगा। ठीक है, अगर जो अपादान कारक में बहुवचन बनाना है सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, तो क्या बन जाएगा, किन्हीं से बन जाएगा। अगर जो आपको कर्ता से बनाना है या कर्म से बनाना है, जैसे इसी के कर्म से बनाना होता, तो क्या, किन्हीं को। क्या, किन्हीं को। तो ये जो को है ये आपका क्या है, ये कर्म है ना, कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक है। तो इस तरीके से आपका ये बहुवचन रूप बनते हैं कारकों के रूप में। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आपको अगर और वीडियो चाहिए सर्वनाम पे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और बता सकते हैं, तो इस पर और भी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।